हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ अच्छे से होंगे, बढ़िया से होंगे और आप लोगों की पढ़ाई भी बहुत अच्छी चल रही होगी। तो एनसीईआरटी सीरीज में आज हमारा सिमिलैरिटी एक्सरसाइज 6.3 के रिमेनिंग क्वेश्चंस चल रहे हैं, जो आज हम इस वीडियो में सारे फिनिश कर देंगे। और इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट वीडियो होने वाला है वो बेसिकली होने वाला है बोर्ड एग्जाम्स क्वेश्चंस के ऊपर, जिसमें हम लोग क्वाड्रेटिक, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन और सिमिलैरिटी, जो अभी हमने तीन आपको पूरे पूरे कोर्सेज दे रखे हैं, उन्हीं पे जो बोर्ड क्वेश्चंस आए हुए हैं पिछले कुछ सालों में, उन सारे क्वेश्चन को हम एनालिसिस करने वाले हैं और उनको देखने वाले हैं। तो आप हमसे जुड़े रहिए और सारे क्वेश्चंस हम लोग करने वाले हैं। बहुत सारी चीज़ें हमारे वीडियोस में आप लोग को मिलने वाली हैं, तो हमसे जुड़े रहिए। ठीक है, तो चलिए आज की शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन नंबर 1 से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं एनसीईआरटी का। क्या क्वेश्चन है, देखिए मैंने इसका डायग्राम ऑलरेडी बना लिया है पहले ही। ठीक है, अब बस हमें इसे सॉल्व करना है। और आप लोग ने अगर आप लोग इस डायग्राम को बनाना चाहें तो पहले आप इस डायग्राम को बना लीजिए, ठीक है, क्वेश्चंस को पढ़ के। चलिए शुरू करते हैं। ई इज अ पॉइंट ऑन द साइड ए डी प्रोड्यूस ऑफ ए पैलोग्राम ए बी सी डी। आपको एक पैलोग्राम दिख रहा है यहाँ पे ए बी सी डी, इसकी साइड ए डी को हमने ई तक रिड्यूस कर दिया है और बी और ई को ज्वाइन कर दिया है। जैसे ही बी और ई ज्वाइन होते हैं तो एफ पॉइंट पे ये आके मीट करते हैं। और हमने शो क्या करना है, हमने शो करना है ट्राइंगल ए बी ई। अब इसको ध्यान से देखिए, ए बी ई कहाँ पर है। ठीक है, तो चलिए पहले ए बी ई के ऊपर बात करते हैं। ए बी ई, ये बड़ा सा ट्राइंगल जो आपको यहाँ नजर आ रहा है ये, और सी एफ बी, सी एफ बी, और ये छोटा वाला ट्राइंगल, ये दो ट्राइंगल ए बी ई और सी एफ बी, ये दो ट्राइंगल, इनके बारे में बात चल रही है। इनको हमें सिमिलर प्रूव करना है। तो सिमिलर प्रूव करने के क्राइटेरियाज आपको पता है, देर आर थ्री क्राइटेरियाज, है ना। या तो आप एंगल एंगल से कर दीजिए, या फिर साइड एंगल साइड से करिए, या फिर साइड्स के रेशियो से करिए। ठीक है, तो आप कोई भी एक मेथड यूज कर सकते हैं। फिलहाल इस केस में अगर हम इसको ध्यान से देखें तो हमें ये एक पैरेललोग्राम गिवन है। ठीक है, पैरेललोग्राम में क्या होता है, अपोजिट साइड्स आर पैरेलल। ठीक है, तो अभी देखिए ये साइड और ये साइड, ये दोनों की दोनों पैरेलल होंगी, है ना। तो अगर ये पैरेलल है तो ये पूरी, इसको हमने आगे तक एक्सटेंड किया, ये भी पैरेलल होगी। और देखिए यहाँ पर एक जेड फॉर्मेशन बन रहा है, ये देखिए यहाँ पे। ठीक है, अगर मैं इसको आपको ऐसे दिखाऊं, ये देखिए ऐसे करके ये एक जेड बन रहा है। और जब भी जेड बने और लाइन पैरेलल हो तो ये होते हैं हमारे अल्टरनेट एंगल, जो दोनों के दोनों इक्वल हो जाएंगे। ठीक है, तो ये जेड के हिसाब से ये हमारा अल्टरनेट एंगल इक्वल आ गया। इसके बाद अगर हम ये सी एंगल की बात करते हैं, ये वाला एंगल सी जो यहाँ पे दिख रहा है, और ये एंगल ए को देखिए, ये दोनों एंगल इक्वल होंगे। क्यों इक्वल होंगे, क्योंकि ये देखिए क्या है, ये पैरेललोग्राम है और पैरेललोग्राम के अपोजिट एंगल्स कैसे होते हैं, इक्वल होते हैं, है ना। तो एंगल एंगल क्राइटेरिया से ये दोनों ट्राइंगल क्या हो जाएंगे, हमारे सिमिलर हो जाएंगे। ठीक है, अब इसी को हमने लिखना है। एक बार हमने आउटलाइन समझ ली, अब इसी को लिख देते हैं। ठीक है, कैसे लिखेंगे भाई, सबसे पहले जो गिवन है उसको लिख लीजिए। देखिए होता क्या है ना, आपको पैटर्न के हिसाब से, जो पैटर्न है उसके हिसाब से चलना होगा, है ना। तो इस पे आपको मार्क्स बहुत अच्छे मिलते हैं, स्टेप बाय स्टेप मार्किंग में मार्क्स बहुत अच्छे मिलते हैं। तो भाई गिवन क्या है, ए बी सी डी इज ए पैरेललोग्राम। देखिए मैंने शॉर्ट में लिख दिया पैरेललोग्राम, आप पूरा लिखेगा। उसके बाद यहाँ पे आपको जो प्रूफ करना है उसको लिख लीजिए। टू प्रूव, प्रूव क्या करना है, हमें प्रूव करना है ट्राइंगल ए बी ई सिमिलर टू ट्राइंगल सी एफ बी। ठीक है, ये दोनों ट्राइंगल आपके कैसे हैं, सिमिलर है। कोई कंस्ट्रक्शन इसमें, वो तो हमें गिवन ही है कंस्ट्रक्शन, उसको लिखने की जरूरत नहीं है। सीधे अब हम करते हैं इसका प्रूफ। ठीक है, कैसे करेंगे प्रूफ, कौन से दो ट्राइंगलों की बात चल रही है, तो उनको लिख लीजिए पहले। इन ट्राइंगल ए बी ई एंड ट्राइंगल सी एफ बी, इन दो ट्राइंगलों के ऊपर बात चल रही है। ठीक है, जब इनके ऊपर बात चल रही है तो अब हम क्या करेंगे, अब हम यहाँ पे जो जो चीज़ें हमें इक्वल लग रही हैं दोनों ट्राइंगलों में, उनको लिखना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो पहली क्या इक्वल है, पहली जैसे मैंने तुम्हें बताया अभी, एंगल ए
ई बी इक्वल्स टू एंगल एफ बी सी। ये दोनों इक्वल क्यों है? ये है भाई हमारे अल्टरनेट एंगल, इसलिए इक्वल है। ठीक है, ऐसे ही एंगल आपका बी ए ई इक्वल हो जाएगा, इस वाले एंगल की बात चल रही है, ये वाला एंगल इक्वल हो जाएगा एंगल बी सी एफ के इक्वल, बी सी एफ के इक्वल। क्यों? यहाँ लिख दीजिए एंगल, ये अपोजिट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम लिख दीजिए सीधे। क्या लिख दें? अपोजिट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम, अपोजिट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम। ठीक है बेटा, ये दो चीज़ें आ गई हमारी। अब कैसे, कौन सा क्राइटेरिया लगा यहाँ पे? देयरफॉर बाय एंगल एंगल क्राइटेरिया, ट्राइंगल, फिर एक सिमिलरिटी का साइन, फिर ट्राइंगल। सबसे पहले यहाँ पे हमने ए किसके इक्वल आ रहा है हमारा? ए आ रहा है सी के इक्वल, तो यहाँ पे सी लिख दीजिए। या देखिए यहाँ तो सीधे प्रूव करना है तो हम इसको डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, ठीक है। और हम चाहें तो अपने सिमिलैरिटी बना भी सकते हैं, जैसे हम यहाँ पे बना रहे हैं ए सी के इक्वल और आपका जो ई है वो बी के इक्वल है, ई आपका इक्वल है बी के, और बचा क्या लास्ट में? ए आ गया है, ई आ गया है, बी बचा, तो ए ई बी सिमिलर टू सी बी एफ। या आप सीधे सीधे लिख सकते हैं ट्राइंगल ए बी ई सिमिलर ट्राइंगल सी एफ बी। ठीक है, तो इस तरीके से हम इसे प्रूव कर लेंगे। ऑलराइट, तो ये देखिए बहुत जल्दी हमारा प्रूफ हो गया ये क्वेश्चन, ज़्यादा टाइम नहीं लगा इसमें। अब आगे बढ़ते हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। इन द फिगर 6.39, यही जो फिगर है मैंने बना रखा है इसको पहले ही। ए बी सी और ए एम पी आर टू ट्राइंगल्स, टू राइट एंगल ट्राइंगल्स, बल्कि ए बी सी दिख रहा है आपको? मैं दिखा देता हूँ एक बार। ए बी सी और ए एम पी, ये दो राइट एंगल ट्राइंगल हैं आपके। जो कहाँ पे राइट एंगल है? एक है बी पॉइंट पे राइट एंगल और एक है एम पॉइंट पे राइट एंगल। ठीक है, तो आपको प्रूफ क्या करना है? सबसे पहले हमें सबसे पहले प्रूफ करना है कि ए बी सी और ए एम पी दोनों सिमिलर हैं। ठीक है, बाकी बातें बाद में, पहले ये सिमिलर हैं और फिर उसी सिमिलरिटी से हमें ये रिजल्ट निकाल के लाना है। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं और अभी प्रूफ कर देते हैं इसे। ठीक है, तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा? हमें सबसे पहले लिखना होगा जो भी हमें गिवन है। क्या गिवन है भाई हमें? कि ए बी सी एंड ए एम पी आर राइट एंगल ट्राइंगल। ठीक है, अब यहाँ पे लिख दीजिए टू प्रूव, जो हमें प्रूव करना है। अब भाई प्रूफ क्या करना है? हमें प्रूफ करना है कि, कहाँ गया, ये दोनों चीज़ें लिख दीजिए यहाँ पे। ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर ट्राइंगल ए एम पी। देखिए ये लिखना बहुत ज़रूरी है क्योंकि इस पे भी आपको मार्क्स मिलेंगे। सी ए बाई पी ए इक्वल्स टू बी सी बाय एम पी, ये दो चीज़ें हमें प्रूव करनी है। ठीक है, अब इसकी प्रूविंग स्टार्ट करते हैं। कोई कंस्ट्रक्शन ज़रूरत नहीं है, सीधे करेंगे। तो कौन से दो ट्राइंगलों की बात चली है उन्हीं को लिख लीजिए। इन ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल ए एम पी, इन दो ट्राइंगलों में देखिए क्या क्या इक्वल है। बहुत ध्यान से देखिएगा, जो भी चीज़ें हमें इक्वल लिख रही है किसमें? ए बी सी में और ए एम पी में। ये रहा ए बी सी, एक तो इसमें देखिए 90 डिग्री यहाँ भी है, ए एम पी में ये 90 डिग्री, दो 90 90 हो गए। साथ ही साथ आप दूसरी चीज़ आपको मिलने वाली है, कमेंट में बताइए कौन सी है दूसरी चीज़ इक्वल। ये देखिए, ये ए एंगल आपको नज़र आ रहा है ना, ये ए बी सी का भी है एंगल और ए एम पी के लिए भी है। ठीक है, जब दोनों में है तो इसका मतलब ये कॉमन है, और दोनों में है तो वैसे इक्वल हो गया। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे लिखिए ट्राइंगल एंगल ए
बी सी इक्वल्स टू एंगल ए एम पी। रीज़न लिखिए इसका साइड में 90 डिग्री। फिर इसके बाद एंगल ए इक्वल्स टू एंगल ए, ऐसे भी लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। ये क्या हो गया हमारा कॉमन। सो देयरफॉर बाय एंगल एंगल क्राइटेरिया, यहाँ पे भी एंगल एंगल लग गया, ठीक है। कौन कौन से दो ट्राइंगल, सीधे लिख दीजिए ए बी सी सिमिलर ट्राइंगल ए एम पी। यहाँ बनाने की ज़रूरत नहीं है, जब प्रूव करना है ना तो सीधे लिख दीजिए, टाइम बचेगा, ठीक है। अब ये सिमिलर हो गए, जैसे ही सिमिलर होंगे, ठीक है, जैसे ये दोनों सिमिलर हो जाएंगे तो अब सी पी एस टी से, ठीक है, सी पी बाय सी पी एस टी, कौन कौन से सिमिलरिटी का क्राइटेरिया लग गया इसमें। ये देखिए ए बी किसके सिमिलर होगा, ए बी बाय किसके प्रोपोर्शनल है, ए एम के। और ये रेशियो किसके इक्वल होगा, ए सी बाय ए पी। और ये किसके इक्वल होगा, बी सी बाय एम पी। अब आपको जो दो चाहिए इसमें से ले लीजिए। एक तो भाई मुझे ए सी ए या ए सी, देखिए कहाँ पे लिखा है, ये है सी ए या ए सी जिसकी बात चल रही है, ठीक है, ये रहा सी ए। और दूसरा है पी ए या ए पी, तो यानी कि एक तो मैं इसको ले लूँगा, ठीक है, दूसरा बी सी एम पी, ये रहा। तो हम जो है बेसिकली यहाँ पर लेने वाले हैं इन दोनों को, पहले वाले से हमें कोई मतलब नहीं। तो सी ए, एक मिनट, तो इसे लिखेंगे सी ए बाय पी ए इक्वल्स टू बी सी बाय एम पी। ऑल राइट। तो ये आ गया सीधे सीधे हमारा, ठीक है, कोई मुश्किल नहीं, सीधे सीधे हमने यहाँ पे ये लिख दिया। और इससे भी हमें कोई रिजल्ट निकालना होता तो हम सीधे सीधे लिख देते, ठीक है। तो चलिए इस तरीके से ये हो गया हमारा हैंड्स प्रूफ। आगे बढ़े, चलिए चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्या है, सी डी एंड जी एच। देख लीजिए एक बार क्वेश्चन को पहले, फिर हम इसको सॉल्व करते हैं। ये रहा सी डी और ये रहा आपका जी एच। ये सी डी और जी एच दोनों के दोनों ए सी बी और एफ जी ई दोनों के बाइसेक्टर हैं। इसका मतलब ये दोनों जो एंगल है ये आपस में इक्वल होंगे। बाइसेक्टर का मतलब हो गया बच्चों कि अगर ये पूरा एंगल मान लीजिए 60 का है तो ये दोनों हो जाएंगे 30-30 के, है ना, समझ आ रही बात। अब ये पूरा 60 है। अब आप एक चीज़ बताइए, इसने एक चीज़ और भी यहाँ पे कह रखी है कि ए बी सी और एफ जी ई ये दोनों सिमिलर ट्राइंगल भी हैं। ये दोनों कैसे हैं ट्राइंगल, ये सिमिलर भी है। अपना क्वेश्चन का जो मैप है ना वो अपने दिमाग में यहीं से बनाइए। ए बी सी और एफ ई जी ये दोनों के दोनों सिमिलर है, सिमिलर है तो इसका मतलब ए एंगल किसके इक्वल होगा, जी के इक्वल होगा, ठीक है। और साथ ही साथ आपको इसको ब्लू से कर देते हैं, ये ई एंगल किसके इक्वल होगा, ये ई एंगल इक्वल होगा बी के इक्वल होगा। सेम वे में ये जो आपका पूरा का पूरा सी एंगल है ये पूरा का पूरा जी एंगल के इक्वल होगा, है ना। ये देखिए ए किसके इक्वल है, एफ के इक्वल, बी किसके इक्वल है, बी ई के इक्वल है, और सी किसके इक्वल है, सी जी के इक्वल है। यहीं से हमें सारी चीज़ें मिल रही हैं, ठीक है, मिल गई, हमें पता लग गया कि ये सब आपस में इक्वल है। अब देखिए ये अगर सी एंगल की बात चल रही है तो सी एंगल का तो ये हाफ हाफ है। जब सी और जी इक्वल है तो यानी कि इनके जो हाफ हाफ होंगे ये वाला एंगल और ये वाला एंगल आपस में इक्वल होगा। ऐसे ये एंगल और ये एंगल भी आपस में इक्वल होगा। तो ये आपको अपने दिमाग में पहले ही मैप बना लेना है कि ये आपस में इक्वल होने वाले हैं, है ना। अब इसी से हमारा रिजल्ट निकलेगा। अब ज़रा एक चीज़ देखिएगा इस क्वेश्चन की, ये कह रहा है कि आपको ये प्रूव करना है कि सी डी बाई जी एच, कहाँ है सी डी, ये रहा सी डी, ये रहा जी एच, और ए सी बाई एफ जी, ए सी और एफ जी। यानी कि ये आपसे बात कराना चाह रहा है ट्राइंगल ए डी सी और एफ जी एच की। और अपने फर्स्ट प्रूफ को देखिए और थर्ड प्रूफ को देखिए, ए सी डी, ए सी डी, एच जी एफ, एच जी एफ, ये दोनों सेम ही ट्राइंगल हैं। अगर आप इन दो ट्राइंगलों को सिमिलर प्रूव कर देते हैं तो इसकी हेल्प से आपको फर्स्ट का आंसर भी मिल जाएगा, ठीक है। देखिए कैसे मिलना है, अगर मान लीजिए हम ये प्रूव कर देते हैं तो सी डी कहाँ पर है, ये रहा सी डी आपका, देखिए बाय जी एच, ये रहा जी एच, और ए सी, ए सी बाय
एफ जी। देखिए, यानी कि थर्ड को अगर आप पहले प्रूफ करते हैं तो आपको फर्स्ट मिल जाएगा। तो आपको घुमाने के लिए उसने इस तरीके से इसको पहले इसको दिया और फिर बाद में इसको दिया, ठीक है। तो ये आपको पहले एनालिसिस कर लेना है, ठीक है। अब देखिए, इस क्वेश्चन में मैं गिवन और टू प्रूफ नहीं लिख रहा हूँ, वो आप खुद लिख लीजिएगा, क्योंकि सारा का सारा क्वेश्चन में ही मेंशन होता है। इतने सारे क्वेश्चन हमने कर लिए हैं, अब आपको आइडिया लग गया होगा कि गिवन क्या है और टू प्रूफ किसको करना है और कैसे लिखना है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे। तो सबसे पहले हम इसमें करते हैं अब प्रूफ। ठीक है, लेट्स राइट। तो सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पे ट्राइंगल ए बी सी, ये ऐसे लिखे से सिंस ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर टू ट्राइंगल एफ ई जी, ये दोनों सिमिलर हैं, ठीक है। जब ये सिमिलर हैं तो एंगल ए किसके इक्वल हो जाएगा, हमारा एफ के इक्वल आ जाएगा। सेम वे एंगल बी किसके इक्वल आएगा, एंगल बी इक्वल आएगा एंगल ई के इक्वल। सेम वे एंगल सी किसके इक्वल आएगा, एंगल सी आएगा जी के इक्वल। तो ये चीज़ें हमें पहले ही यहाँ से लिख लेनी है, ठीक है। देयरफॉर कुछ चीज़ें और भी रिजल्ट मिलेंगी, ठीक है, या सीधे सीधे लिख लेते हैं। देयरफॉर नाउ इन ट्राइंगल, कौन कौन से, ए सी डी एंड ट्राइंगल एफ जी एच, इन दोनों ट्राइंगल्स में, ठीक है। इन दोनों ट्राइंगल्स में क्या हो जाएगा, चलिए देखते हैं। जो भी हमें इक्वल दे रखा है उसको लिख लीजिए। एंगल ए इक्वल्स टू एंगल एफ, ये कहाँ से इक्वल आया है, ये हमारा जस्ट, ओके बच्चों, चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। सी डी एंड जी एच आर रेस्पेक्टिवली द बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए सी बी। सी डी और जी एच दोनों आपको नजर आ रहे होंगे, किसके बाइसेक्टर हैं ये, सी के और जी के, ठीक है। बाइसेक्टर का क्या मतलब होता है, बाइसेक्टर का मतलब हो गया कि दोनों एंगल को वो लाइन आपकी इक्वल पार्ट पे डिवाइड करने वाली है, ठीक है, इक्वल एंगल्स में डिवाइड करने वाली है। तो अगर जैसे ये पूरा एंगल आपका 60 का है तो ये दोनों एंगल आपके 30-30 के हो जाएंगे। ऐसे ही यहाँ पर भी अगर ये 60 का है तो ये 30-30 के हो जाएंगे। अब ये दोनों इक्वल हैं या नहीं है वो बताएगा हमें ये, क्योंकि ए बी सी और एफ ई जी दोनों कैसे हैं, सिमिलर हैं। जब ए बी सी और एफ ई जी दोनों सिमिलर हैं तो इनके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स भी इक्वल आने वाले हैं, है ना। अब कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल कैसे आएंगे, कि देखिए एंगल ए किसके इक्वल है, एंगल ए है आपका एफ के इक्वल, दिखा हुआ है यहाँ पे देखिए, ये ए एफ के इक्वल। ऐसे ही बी किसके इक्वल है, बी इक्वल है आपका ई के इक्वल। सेम वे में सी एंगल इक्वल है जी के इक्वल, ये देखिए ये हमें यहाँ पर क्वेश्चन में ही मेंशन है, ठीक है। तो एक तो ये सिमिलरिटी का क्राइटेरिया ये बन गया यहाँ पे हमारा, ठीक है। अब प्रूफ क्या करना है हमने, प्रूफ करना है हमने सी डी बाई जी एच, कहाँ है सी डी, ये रहा सी डी बाई जी एच, इक्वल है ए सी बाई एफ जी के, ए सी बाई एफ जी के। यानी कि ये लाइन ये लाइन ये लाइन और ये लाइन दिख रही है आपको, है ना। इन दोनों लाइनों के ऊपर बात चल रही है, इन दोनों साइड्स के ऊपर बात चल रही है। तो ये किसके पार्ट है, ये है ट्राइंगल ए डी सी और एफ जी एच के पार्ट। तो ए डी सी और एफ जी एच, अगर आप अपने प्रूफ को अगर देखें जो आपको प्रूफ करना है, तो उसमें जो थर्ड वाला प्रूफ है उसको देखिए, ए सी डी और एफ जी एच या डी सी ए एच जी एच, इसी ट्रायंगल के ये दोनों पार्ट है। यानी कि अगर आप थर्ड वाला प्रूव कर दे तो आपका फर्स्ट वाला आराम से बन जाएगा, ठीक है। तो वही करते हैं, हम थर्ड वाले को प्रूव करते हैं, ठीक है। तो चलिए प्रूविंग स्टार्ट करते हैं। मैं इस वाले पार्ट में मैं जो है आपका गिवन और टू प्रूव वो सारी चीज़ें नहीं लिख रहा हूँ, क्योंकि बहुत लंबा क्वेश्चन है, ठीक है। और ये दोनों पार्ट आप खुद लिखिए, एक बार प्रैक्टिस कीजिए कैसे लिखते हैं, ठीक। तो सबसे पहले हम यहाँ पे लिखते हैं जो ट्राइंगल हमें गिवन है, ट्राइंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्राइंगल कौन सा, एफ ई जी। ये दो ट्राइंगल हमारे सिमिलर हैं। तो सिमिलर होने का मतलब हो गया एंगल ए एफ के इक्वल आ गया, एंगल बी इक्वल आ गया एंगल ई के, ये बी है,
और साथ ही साथ एंगल सी इक्वल आ गया एंगल जी के। ठीक है, और कुछ गिवन, और हमें ये बाइसेक्टर्स गिवन है। बाइसेक्टर गिवन होने का मतलब क्या हो गया, ठीक है, कि एंगल ए सी डी इक्वल्स टू एंगल बी सी डी, सेम वे में एंगल एफ जी एच इक्वल्स टू एंगल एच जी ई, ये भी गिवन है। ठीक है, अब लिख लेते हैं इन ट्राइंगल ए सी डी एंड ट्राइंगल एफ जी एच, इन दो ट्राइंगल्स में, इन दो ट्राइंगल्स में क्या होगा उन्हें लिखते हैं पहले फटाफट। जो जो चीज़ें इक्वल हैं वो सब लिख लीजिए। एंगल ए इक्वल्स टू क्या गिवन है, एंगल एफ गिवन है। ये कहाँ से मिला हमें, ये हमें गिवन है क्वेश्चन में, ये सिमिलर है क्योंकि, ठीक है, ये ऊपर ही। इसके बाद हम लिख सकते हैं यहाँ पे एंगल ए सी जी इक्वल्स टू एंगल, कौन सा एंगल है, एफ जी एच। ऑलराइट, ये अब क्या हो जाएगा, ये कहाँ से आया रिजल्ट हमारा, ये है हमारा, ये क्योंकि ये बाइसेक्टर है, ठीक है, ये भी आपको क्या है, ये भी आपको गिवन ही है। सो देयरफॉर बाय एंगल एंगल क्राइटेरिया ट्राइंगल, कौन सा ट्राइंगल है ये ट्राइंगल है आपका डी सी ए, जो सिमिलर हो जाएगा ट्राइंगल एच जी एफ के। ठीक है, तो जैसे ही ये सिमिलर होगा, सो देयरफॉर बाय सी पी एस टी करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ सिमिलर ट्राइंगल, या करस्पॉन्डिंग ये रेशियोज आ जाएंगे आपके, क्या हो जाएगा, सी डी, सी डी बाय क्या आ जाएगा, जी एच, यहाँ से देखिए जी एच इक्वल्स टू, आपको दूसरा लेना है ए सी, और यहाँ से भी पीछे कर लीजिए एफ जी। ठीक है, तो आपका थर्ड वाला प्रूफ भी हो चुका है और फर्स्ट वाला भी हो गया है। अब बचा है आपका सिर्फ फर्स्ट वाला। चलिए नेक्स्ट पेज में देखते हैं कि फर्स्ट वाले को कैसे करेंगे। ओके, चलिए अब उसी के आगे इसको क्वेश्चन को करते हैं। ट्राइंगल डी सी बी, तो डी सी बी कहाँ पे दिख रहा है आपको, डी सी बी, ये छोटा ट्राइंगल दिख रहा है, ऐसी एच जी ई। अब ये दो ट्राइंगल आ गए, ठीक है, इनको हमें क्या प्रूव करना है, इनको भी हमें सिमिलर प्रूव करना है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। वही क्वेश्चन है जो अभी कर रहे थे हम, है ना, उसी का सेकंड नेक्स्ट पार्ट है ये। चलिए, तो सबसे पहले यहाँ पे क्या गिवन है, यहाँ पे हमें पता है कि एंगल जो बी है आपका वो इक्वल है एंगल ई के। क्यों है भाई, ये हमें गिवन है इसलिए हमें पता है। ठीक है, और ये दोनों एंगल इक्वल आ गए। साथ ही साथ देखिए ये सी एंगल और ये जी एंगल, ये दोनों भी इक्वल हैं, ये भी आपको गिवन है। कहाँ से, डी सी बी इक्वल्स टू एंगल जी एच ई, ये कहाँ से आया, ये भी आपको गिवन है क्योंकि एंगल बाइसेक्टर है, लिख भी सकते हो गिवन सिंस एंगल बाइसेक्टर। ठीक, सो देयरफॉर बाय वही एंगल एंगल क्राइटेरिया ट्राइंगल कौन कौन से, डी सी बी सिमिलर ट्राइंगल एच जी ई, ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर हो जाएंगे। ठीक, तो देखिए हमने प्रूव कर दिया इसको भी, जैसे इससे पहले वाला क्वेश्चन किया था। ठीक, तो ये हो गया हैंस प्रूव्ड। आगे बढ़े, समझ में आ गया होगा आई गेस, बहुत आसान क्वेश्चन है, मुश्किल नहीं है। ओके, चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इन द फिगर 6.40 इज अ पॉइंट ऑन द साइड सी बी प्रोड्यूस्ड ऑफ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल ए बी सी। देखिए कई सारी चीज़ें आने वाली हैं इसमें। एक तो ये कह रहा है कि आइसोसेलेस ट्राइंगल है, कौन सा है, ए बी सी एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है। अगर ये आइसोसेलेस ट्राइंगल है तो आइसोसेलेस ट्राइंगल में क्या होता है, आइसोसेलेस ट्राइंगल में दो साइड इक्वल होती है, हमें पता है। ये दोनों साइड जिसको मैंने टिक लगा दिया, ये आपकी क्या हो गई, इक्वल साइड से। ठीक है, साथ ही साथ उसने बोला है कि ए डी और बी सी, ए डी इज परपेंडिकुलर टू बी सी, ए डी परपेंडिकुलर टू बी सी, दिख रहा है ये जो हमारा ए डी है पूरा, ये बी सी के ऊपर परपेंडिकुलर है, और ये जो ई एफ है ये परपेंडिकुलर है ए सी के ऊपर, राइट। ठीक है, तो परपेंडिकुलर है तो ये दोनों 90-90 के भी हो गए, ये भी हमें मिल गया यहाँ से। साथ ही साथ अब हम एक चीज़ और ले लेते हैं यहाँ से, अभी ये दोनों साइड से इक्वल है ना, तो ये दोनों एंगल भी इक्वल होंगे। क्यों,
आइसोसेलेस ट्राइंगल में अगर हमें पता ही है कि भाई अगर साइड्स इक्वल है तो एंगल भी इक्वल होते हैं, ठीक है। एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, ये थ्योरम है, आपने क्लास 9th में पढ़ा होगा, ठीक। तो जो जो चीज़ें आपको गिवन है पहले वो सब लिखते चलते हैं। सबसे पहले गिवन, आसान सा क्वेश्चन है, ठीक है, आराम से सॉल्व हो जाएगा। गिवन क्या है, ए बी इक्वल्स टू ए सी, ये आपको गिवन है। और क्या गिवन है, आपको गिवन है ए डी इज परपेंडिकुलर टू बी सी। आपको ये भी पता है कि ई एफ परपेंडिकुलर टू ए सी। टू प्रूव, प्रूव क्या करना है, हमें प्रूव करना है यहाँ पे कि ट्राइंगल ए बी डी सिमिलर ट्राइंगल ई सी एफ, ये दो ट्राइंगल सिमिलर है, ठीक है। कोई कंस्ट्रक्शन की इसमें ज़रूरत नहीं है, सीधे प्रूफ करते हैं इसका। कैसे करेंगे, चलिए कौन कौन से ट्राइंगल है, ए बी डी, ए बी डी देखिए कहाँ पर है ए बी डी, ये रहा ए बी डी, और फिर है ई सी एफ, ई ई सी एफ, ये दो ट्राइंगल, ठीक है। चलिए प्रूफ करते हैं इसे फटाफट। इन ट्राइंगल ए बी डी एंड ट्राइंगल ई सी एफ, ठीक, क्या क्या गिवन है भाई, सिंस ए बी इक्वल्स टू बी सी। एक चीज़ ये भी ध्यान रखिएगा, देखिए जैसे मैंने यहाँ लिखा ए बी इक्वल्स टू बी सी, कौन से दो एंगल इक्वल होंगे, अगर ये पहचानना है तो आप क्या कीजिए, ये बी और बी को कैंसिल कर दीजिए, क्या बचा, एंगल ए इक्वल्स टू एंगल सी बचा, है ना। तो ये थोड़ा सा हो क्या, चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन है आपका ए बी बी सी एंड मीडियन ए डी। ये आपको ए बी नज़र आ रहा है, बी सी भी नज़र आ रहा है, ए डी दिख रहा है। ये तीनों साइड्स इस ट्राइंगल के पी क्यू आर ट्राइंगल की पी क्यू क्यू आर और पी एम साइड के प्रपोर्शन में है, और आपको ये शो करना है कि ये जो ट्राइंगल है ए बी सी और पी क्यू आर दोनों आपस में कैसे हैं, दोनों आपस में सिमिलर हैं। अब इस डायग्राम में, इस क्वेश्चन में हमें एक चीज़ गिवन है, वो है मीडियन। तो पहले हमें मीडियन के बारे में पता होना चाहिए, तो मैं मीडियन को थोड़ा सा यहाँ पे आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ कि मीडियन क्या होता है। जैसे कि यहाँ पर ये ए डी मीडियन है, तो ए डी मीडियन होने का मतलब हो गया कि ए डी इस बी सी साइड को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगा, यानी कि बी डी जो है आपका इक्वल हो जाएगा, बी डी इक्वल होगा डी सी के, सेम वे क्यू एम इक्वल हो जाएगा किसके, एम आर के। तो एक तो हमें इस कॉन्सेप्ट को दिमाग के अंदर रखना है कि ये आपस में इक्वल है, ठीक है, इसका यूज हम करने वाले हैं। ऑलराइट, तो एक काम करते हैं, पहले गिवन टू प्रूफ लिखते हैं और फिर प्रूविंग स्टार्ट करते हैं, तो ये सारी चीज़ें उसमें आ जाएंगी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे हम लिख लेते हैं गिवन क्या है। तो हमारे पास गिवन है कि ये जो हमारी ए बी साइड है ये प्रोपोर्शन है पी क्यू के, और बी सी जो है प्रोपोर्शनल है क्यू आर के। सेम वे में जो मीडियन ए डी है वो मीडियन पी एम इनके साथ प्रोपोर्शनल है, ओके, ये आपस में इक्वल होंगे। ऑलराइट, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसमें देखते हैं कि टू प्रूफ क्या करना है हमें। तो टू प्रूफ है हमारा ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर ट्राइंगल पी क्यू आर। तो चलिए प्रूविंग स्टार्ट करते हैं। कैसे करेंगे देखिए, तो सबसे पहले हम ले लेते हैं यहाँ पे अपना ट्राइंगल ए बी डी और पी क्यू एम। सो हम लिख लेते हैं यहाँ पे इन ट्राइंगल ए बी डी एंड ट्राइंगल पी क्यू एम, इन दो ट्राइंगलों के ऊपर, ओके। तो हमें जो जो गिवन है उन सबको लिख लेते हैं, ठीक। तो सबसे पहले तो हमें पता है ए बी बाई पी क्यू इक्वल है बी सी बाई क्यू आर के, और इक्वल है ए डी बाई पी एम के, ओके, ये आ गया। अब इसके बाद देखिएगा, क्योंकि बी सी पे ये जो ए डी है ये मीडियन है, तो दैट मीन्स बी सी जो है ना इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो रहा होगा, ठीक है। तो मैं नेक्स्ट लाइन में लिख लेता हूँ यहाँ पे ए बी बाई पी क्यू इक्वल्स टू हाफ ऑफ बी सी अपॉन हाफ ऑफ क्यू आर, ऐसे भी लिख सकता हूँ ना इसे, देखिए दोनों में हाफ से मल्टीप्लाई कर दिए, अब हो जाएगा ए बी बाई पी क्यू इक्वल्स टू,
अब BC का हाफ क्या हो जाएगा, इसको हम BD लिख सकते हैं बाय, और इधर QR का हाफ क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा QM इक्वल्स टू AD बाय PM। अब देखिए इन दोनों ट्राइंगल में, कौन कौन से ट्राइंगल में, ABD में और PQM में साइड्स के रेशियो इक्वल आ रहे हैं, नहीं आ रहे हैं। सो देयरफॉर बाय SSS ट्राइंगल कौन कौन से, ABD सिमिलर ट्राइंगल PQM, ये दो ट्राइंगल सिमिलर आ गए। अब जैसे ये दो ट्राइंगल सिमिलर आए हैं तो हम ये भी लिख सकते हैं कि एंगल B हमारा एंगल Q के इक्वल है। कैसे, CPCT से। ठीक है, कैसे लिखेंगे इसे, बाय CPCT। ठीक, अच्छा अब हमारा ये एंगल और ये एंगल भी इक्वल आ गया है। नाउ अब एक चीज देखिएगा, एक मिनट इसको इरेज कर देते हैं जरा। अब एक चीज देखिए, सिंस एंगल B इज इक्वल्स टू एंगल Q और साथ ही साथ AB बाय PQ इक्वल्स टू BC बाय QR, है कि नहीं भाई, AB बाय PQ एंड BC बाय QR इनका रेशियो इक्वल है, और इन दोनों साइड्स के बीच में एंगल B और एंगल Q भी आपस में इक्वल है। सो देयरफॉर बाय साइड एंगल साइड ट्राइंगल ABC सिमिलर टू ट्राइंगल PQR। ठीक है, तो ABC और PQR दोनों आपस में कैसे हो जाने हैं, सिमिलर हो जाने हैं। तो पहले क्या करना है, सबसे पहले ABD और PQM को हम लोग क्या करेंगे, इन दोनों को सिमिलर प्रूव कर देंगे। जैसे ही ABD और PQM आपके सिमिलर हो जाएंगे, कौन कौन से, ABD और PQM, जैसे ये दोनों सिमिलर होंगे तो सिमिलर होते ही एंगल B और एंगल Q आपस में इक्वल आएंगे। और हमें ऑलरेडी पहले से ही पता है कि AB बाई PQ का रेशियो BC बाई QR के इक्वल है। दैट मीन्स इन दोनों के बीच का अगर हमें एंगल मिल जाएगा तो ये दोनों ट्राइंगल अपने आप सिमिलर हो जाएंगे, तो जो इस केस में हो गया है। ठीक है, आई होप समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। चलिए बच्चों, एक क्वेश्चन और है, देखिएगा। D इज ए पॉइंट ऑन द साइड BC ऑफ ए ट्राइंगल ABC। D कहाँ पर है, BC पर एक पॉइंट है, और एंगल ADC, ये देखिएगा ADC एंगल इक्वल है BAC के इक्वल। ओके, और आपने प्रूव करना है CA स्क्वायर इज इक्वल्स टू CB इंटू CD। बड़ा आसान सा क्वेश्चन है, मुश्किल नहीं है। तो चलिए शुरू करते हैं, कैसे करना है एक बार देख लेते हैं। तो सबसे पहले तो आप लिख दीजिए यहाँ पे जो आपको गिवन है। हमें गिवन क्या है, हमें गिवन है कि ये जो एंगल है, कौन सा एंगल, ADC, ये बेसिकली इक्वल है एंगल BAC के। ओके, और टू प्रूव क्या करना है, हमें प्रूव करना है कि CA स्क्वायर, देखिए लिखा भी है ऊपर, ध्यान से देखिएगा, CA स्क्वायर इक्वल्स टू CB इंटू CD। ओके, चलिए कोई कंस्ट्रक्शन की जरूरत नहीं है, सीधे प्रूफ करते हैं। प्रूफ कैसे करेंगे, तो प्रूफ करने के लिए अब देखिए यहाँ पर हम दो ट्राइंगल ले लेते हैं। कौन कौन से दो ट्राइंगल भाई, जहाँ पर ये ट्राइंगल है, जो जहाँ पर ये आपके एंगल हैं BAC और ADC, वही ट्राइंगल ले लेते हैं। इन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल ADC, अब ये दो ट्राइंगल ले लेते हैं। अब इन दोनों ट्राइंगलों को हम सिमिलर प्रूव करते हैं। कैसे, तो ABC ट्राइंगल का एंगल BAC इक्वल है एंगल ADC के, ये एंगल और ये वाला एंगल आपस में इक्वल है। इसी के साथ साथ अगर आप देखें तो दोनों ट्राइंगलों में एक एंगल, ये जो C वाला एंगल है जिसे मैं अभी हाईलाइट कर रहा हूँ यहाँ पे, ये जो C एंगल है ये कॉमन है। सो एंगल C इक्वल्स टू एंगल C हो जाएगा, राइट। ठीक है, तो अब देखिए दो एंगल मिल गए ना हमें। सो बाय एंगल क्राइटेरिया ट्राइंगल, कौन कौन से दो ट्राइंगल सिमिलर हो जाएंगे, देखिए यहाँ पे ट्राइंगल लिखिए, सिमिलरिटी का साइन बनाइए और फिर ट्राइंगल लिखिए।
तो इसमें देखिए एंगल ए डी के इक्वल आ रहा है हमारा, तो एंगल ए, यहाँ एंगल डी लिख दीजिए, फिर सी सी के इक्वल है, यहाँ पे सी, यहाँ पे भी सी लिख दीजिए। तो ए आ गया है, सी आ गया है, बी बचा, तो बी लिख दीजिए यहाँ पे। यहाँ डी आ चुका है, सी आ चुका है और ए बचा है। ओके, सो नाउ बाय CPST corresponding part of similar triangle, ये अगर मैं इसको इधर से दिखाऊं आपको, देखो CA बाय CD इक्वल आ जाएगा, CA लिखा था ना बाय CD। ऐसे आपको क्या चाहिए, CB चाहिए है, तो यहां देख लीजिए CB बाय CA। अब इनका क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसका इधर और इसका इधर, सॉरी, तो ये हो जाएगा CA स्क्वायर इक्वल्स टू CB इंटू CD। देखिए जो प्रूव करना था वही आ गया। बहुत आसान क्वेश्चन था, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था। अब आप चाहें तो इसका डायग्राम आप ऐसे भी बना सकते हैं। कैसे, देखिए एक ये ट्रायंगल बना लिया आपने, अभी मैंने ABC यहाँ लिखा है, A यहाँ ले लीजिए पॉइंट, आप इधर B ले लीजिए और इधर C ले लीजिए, ठीक है। अब इस ABC ट्रायंगल में BC साइड कहाँ पर है, यहाँ हो गई, इस पर एक पॉइंट D ले लीजिए कहीं पे भी, ये ले लिया, ठीक है। अब D और A को ज्वाइन कर दीजिए ऐसे करके, ठीक है। तो जो आपका एंगल है ADC, ये वाला एंगल किसके इक्वल है, BAC के। जैसे ये डायग्राम आप ऐसे भी बना के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते थे। तो आप कैसे भी क्वेश्चन को करिए, आंसर सेम ही आएगा। ऑलराइट, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए बच्चों एक और क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन है साइड AB and AC and the median AD of a triangle ABC are respectively proportional to the side PQ and PR and the median PM। देखिए बेसिकली क्या है, ये ट्राइंगल ABC आप देख रहे हैं और ये PQR ट्राइंगल देख रहे हैं, ठीक है। अब इन दोनों ट्राइंगलों में ये जो साइड है आपकी AB PQ, ऐसी AC PR और AD और PM, ये आपस में प्रोपोर्शनल है, ठीक है। इसका मतलब इनके रेशियोज आपस में इक्वल है, जो मैंने यहाँ पर भी मेंशन किया हुआ है। आपको ये प्रूव करना है कि ABC और PQR आपस में कैसे सिमिलर ट्राइंगल हैं। अब इनको सिमिलर शो करने के लिए देखिए मेरे पास एक चीज़ तो बिल्कुल ठीक है, ये साइड का रेशियो अपॉन ये साइड, ऐसी AC साइड अपॉन PR साइड, तो दो साइड का रेशियो तो मेरे पास आ रहा है इक्वल। अब साथ में अगर मेरे को ये एंगल मिल जाए, P एंगल और एंगल A मिल जाए, तो साइड एंगल साइड से मैं इन दोनों को, साइड एंगल साइड से मैं इन दोनों ट्राइंगलों को सिमिलर प्रूव कर दूंगा। तो मेरे को एंगल A और एंगल P इक्वल चाहिए, तो इन सब को इक्वल लाने के लिए यहाँ पर मुझे कुछ कंस्ट्रक्शन करने पड़ेंगे। थोड़ा सा लेंथी है क्वेश्चन, ठीक है, इसीलिए इसको मैंने पहले पूरा सॉल्व कर लिया है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो कंस्ट्रक्शन कैसा करना है, इस AD को आगे तक प्रोड्यूस कर दीजिए, कहाँ तक, E पॉइंट तक। ऐसी PM को आगे L तक प्रोड्यूस कर दीजिए और इस तरीके से बढ़ाना है कि ये जो आपका AD है वो इक्वल आए DE के, ऐसी जो PM है वो इक्वल आए ML के। मैंने यहाँ पे इसको मेंशन भी कर दिया है। ओके, अब इसका प्रूफ करते हैं। देखिए ये एक क्वाड्रिलेटरल बन रहा है, यहाँ पे ABEC दिख रहा है आपको, ABEC एक क्वाड्रिलेटरल बना। अब इस क्वाड्रिलेटरल में देखिए ये जो AD है और DE पर इक्वल है, ऐसी BD और DC भी इक्वल है। अब आप सोचिए, आपने एक थ्योरम पढ़ी है क्लास 9th में कि अगर किसी क्वाड्रिलेटरल के ये जो डायगोनल्स हैं ये एक दूसरे को इक्वली बाइसेक्ट करते हैं, तो ऐसा क्वाड्रिलेटरल होता है पैरेललोग्राम। तो इसका मतलब ABEC क्या बन गया, एक पैरेललोग्राम बन गया है, ठीक है। ABEC क्या, एक पैरेललोग्राम है। सेम वे में जैसा आपने यहाँ किया है, सेम यहाँ पे भी देखिए, तो यहाँ भी डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहे हैं, तो PQLR भी एक क्या हो जाएगा, पैरेललोग्राम हो जाएगा। तो ये दोनों पैरेललोग्राम है। अगर पैरेललोग्राम है तो ये AB जो आप साइड देख रहे हैं यहाँ पर, इस AB साइड के अपोजिट है साइड C, ये दोनों भी इक्वल होंगे क्योंकि पैरेललोग्राम के अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं। ऐसी AC इक्वल हो जाएगा BE के। ऑलराइट, ये BE के इक्वल हो जाएगा AC, जिसको मैंने यहां मेंशन कर दिया है। सेम आप लिख सकते हैं PR इक्वल किसके, QL के। ऐसी PQ किसके इक्वल आएगा, PQ इक्वल आएगा यहां पे आपके LR के, ठीक है। इसको भी मैंने यहां मेंशन कर दिया है। अब आप देखिए यहां पर एक रिजल्ट मैंने लिखा हुआ है, AB by PQ इक्वल्स टू AD by PM इक्वल्स टू AC by PR।
इसी रिजल्ट को मैंने यहाँ दोबारा कॉपी कर दिया है, ठीक है। अब आप ये जो आपका AD और PM है ना, अगर मैं AD में ट्वाइस कर दूं और PM में भी ट्वाइस कर दूं, है ना, दोनों साइड 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, तो क्या होगा, AD का जो ट्वाइस होगा वो बेसिकली बन जाएगा AE। तो मैं इस ट्वाइस ऑफ AD के प्लेस में लिख सकता हूं AE। सेम ट्वाइस ऑफ PM के प्लेस में मैं लिख दूंगा PL, ठीक है। यहां पे क्या लिख दूंगा मैं, PL लिख दूंगा। यहां पे ये मैंने गलती से N लिख दिया है, इसको आप बना दीजिए L, ठीक है। इसको मैं क्या लिख दूंगा, PL, ओके। अब क्या हो गया देखिए, AB बाई PQ, AB बाई PQ इक्वल आ गया किसके, AE बाय PL के, और इक्वल किसके हैं, BE बाय QL। ये रिजल्ट आ गया आपका, ठीक है। अब आप देखिए कौन कौन से ट्राइंगल, ABE, आपको एक ट्राइंगल नजर आ रहा है यहाँ पे, देखिए ABE एक ट्राइंगल ये है, और ये हो गया PQL। ये दोनों ट्राइंगलों में जो साइड्स के रेशियो है वो इक्वल हो गए हैं, तो बाय SSS क्राइटेरिया ये दोनों ट्राइंगल हमारे सिमिलर हो जाएंगे, ठीक है। बाय SSS क्राइटेरिया दोनों ट्राइंगल क्या हो गए, सिमिलर हो गए हैं। अब देखिए इसको आगे बढ़ाते हैं, ठीक है। देखिए अब क्या होगा, कौन कौन से ट्राइंगल हमारे सिमिलर हैं, ABE, ABE दिख रहा है आपको, ये देखिए ABE सिमिलर है PQL के। ये दो ट्राइंगल आपके जो यहाँ पे आप ट्राइंगल देख रहे हैं ABE और PQL, ये दोनों सिमिलर हैं, ठीक है। जब ये दो ट्राइंगल आपके सिमिलर हैं तो उसके बाद हमारा जो रिजल्ट आएगा वो ये आएगा कि एंगल BAE, कौन सा, BAE जिसको मैंने मार्क कर रखा है एंगल 1 से, ठीक है, ये एंगल 1 इक्वल हो जाएगा एंगल 3 के, यानी कि QPL के इक्वल। QPL कहाँ पर है, ये रहा QPL, ठीक है। क्योंकि ये दोनों ट्राइंगल आपके सिमिलर हो गए हैं तो बाय किससे, CPST कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ सिमिलर ट्राइंगल से एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 3 निकल के आएगा, ओके। फिर सिमिलरली जैसे मैंने ABE और PQL को सिमिलर प्रूव किया है, ऐसे ही मैं ACE और PRL इन दो ट्राइंगल्स को भी सिमिलर प्रूव करूंगा, ठीक है। जिसको हमें दिखाने की जरूरत नहीं है, बस हम सिमिलरली लिख देंगे, इतना ही काफी है इसमें, ठीक है। इससे क्या रिजल्ट आएगा, इससे हमारा ये जो एंगल 2 है और ये एंगल 4 है ये आपस में इक्वल आ जाएंगे। अब हमने क्या करना है, एंगल 1 3 के इक्वल है, एंगल 2 4 के इक्वल है, दोनों को ऐड कर दीजिए, एंगल 1 + 2 इक्वल्स टू एंगल 3 + 4, ओके। अब देखिए जरा, अगर मैं 1 और 2 को ऐड करूंगा तो मिलेगा नहीं मिलेगा मुझे एंगल ए, ऐसी 3 और 4 को अगर मैं ऐड कर दूं तो मुझे क्या मिल जाएगा, एंगल P मिल जाएगा। तो एंगल ए और एंगल P दोनों इक्वल हो गए हैं, और ये साइड के रेशियो तो हमारे पास वैसे ही इक्वल है ना। तो एंगल ए इक्वल्स टू एंगल P भी आ गया है, और साइड के रेशियो भी इक्वल आ गए हैं, ठीक है। तो इसका मतलब ये दोनों ट्राइंगल क्या हो जाएंगे, ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर हो जाएंगे। किस क्राइटेरिया से, ये हो जाएंगे SAS क्राइटेरिया से सिमिलर, जिसके बारे में मैंने सबसे पहले बात करी थी, ठीक है। आई होप ये क्वेश्चन समझ में आएगा, काफ़ी लेंथी क्वेश्चन है, एक बार आप इसको दोबारा रिवाइज करके देख लीजिएगा तो आपको डेफिनेटली समझ में आ जाएगा, और इसके बाद भी कोई प्रॉब्लम होती है तो फिर मैं आपको दोबारा एक्सप्लेन कर दूंगा, ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज ए वर्टिकल पोल ऑफ लेंथ 6 मीटर कास्ट ए शेडो 4 मीटर लॉन्ग। एक वर्टिकल पोल है, यहाँ पे मैंने दो पोल बना रखे हैं, देखिए एक को मैं नाम दे देता हूँ यहाँ पे AB, और ये C हो गया, इसको नाम दे देता हूँ मैं P Q और R, ठीक है। अभी जो आपका वर्टिकल पोल है AB, इसका लेंथ क्या है 6 मीटर, और इसकी शेडो का 4 मीटर। अब क्या कीजिए, ऐसे करके कुछ डॉटेड लाइंस बना दीजिए ताकि ये आपको एज ए ट्राइंगल नज़र आए। ऐसे यहाँ पे भी मैं क्या करूँगा, ऐसे करके डॉटेड लाइंस बना देता हूँ, देखिए ऐसे करके, ठीक है। समझ आई बात, क्योंकि वर्टिकल पोल है तो ये दोनों एंगल कितने होंगे 90 के। अब जो दूसरा जो आपका जो टावर है, इसका लेंथ हमें नहीं पता, तो लेट से X मीटर, और इसका शेडो का हमें दे रखा है ये हमें दे रखा है 28 मीटर, ओके। तो चलिए इसका सॉल्यूशन शुरू करते हैं। तो सॉल्यूशन करने के लिए सबसे पहले हमें ये देखना होगा कि क्या ये दो ट्राइंगल सिमिलर हैं या नहीं। तो हम लिखेंगे इन ट्राइंगल, कौन कौन से ट्राइंगल में, PQR एंड
ट्राइंगल ए बी सी। ए बी सी, इन दोनों ट्राइंगल में एक तो देखिए एंगल क्यू जो है इक्वल है एंगल बी के, ठीक है, क्यों है, क्योंकि ये 90 डिग्री है। दूसरा हमें मिलेगा एंगल क्यू पी आर इक्वल्स टू एंगल बी ए सी, ठीक है। ये क्यों इक्वल होंगे, ये है हमारे एक ही टाइम पे बने हुए एंगल, ठीक है। इसको यहां पे लिख सकते हो एंगल एट सेम टाइम, सेम टाइम पे जो एंगल होते हैं वो इक्वल होते हैं, ठीक है। सो देयरफॉर बाय एंगल एंगल क्राइटेरिया, कौन कौन से ट्राइंगल, पी क्यू आर सिमिलर ट्राइंगल ए बी सी। जब ये दो सिमिलर हैं तो इसका मतलब पी क्यू का रेशियो किसके साथ, ए बी के साथ, विल बी इक्वल्स टू क्यू आर का रेशियो बी सी के साथ, ये इक्वल आएगा। इम्प्लाइज दैट, बाकी तीसरे को लिखने की ज़रूरत नहीं है। पी क्यू हमारा कितना है, पी क्यू हमारा x हो गया, एंड व्हाट इज ए बी 6, ऐसे ही क्यू आर इज 28 एंड दिस इज 4। सो इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, x बाय 6 इक्वल्स टू 7 टाइम्स 7। सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x, इट इज गोइंग टू बी 7 इंटू 6, दैट इज 42 मीटर। तो दैट मीन्स ये जो आपका टावर है ये 42 मीटर लॉन्ग है, ठीक है। बहुत इजी क्वेश्चन था, है ना। बस इसमें एक कॉन्सेप्ट का ध्यान रखना है कि सेम टाइम पे जब एक ही टाइम की बात होती है तो उस समय ये जो एंगल हैं आपके ये इक्वल होते हैं। समझ आ गई बात, चलिए आगे बढ़े। चलिए बच्चों, आज का लास्ट क्वेश्चन करते हैं एनसीईआरटी का ये, फिर ये हमारा ट्रायंगल चैप्टर, सिमिलैरिटी चैप्टर एनसीईआरटी से फिनिश हो जाएगा, ठीक है। और देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है देखते हैं एक बार, कि इफ AD एंड PM आर द मीडियंस ऑफ द ट्राइंगल ABC एंड PQR। ये जो आपका AD साइड दिख रहा है आपको, और साथ ही साथ जो आपको PM दिख रहा है, ये AD और PM क्या है, मीडियन है इन दोनों ट्राइंगलों के। और ये दोनों ट्राइंगल बेसिकली ABC और PQR दोनों सिमिलर भी हैं, और हमें प्रूव करना है AB बाय PQ इक्वल्स टू AD बाय PM, ऐसा हमने शो करना है, ठीक है। तो कैसे करेंगे, तो उस करने के लिए सबसे पहले हम देख लेते हैं हमारे पास है क्या क्या। तो हमारे पास एक तो गिवन देख लेते हैं क्या क्या है, कि ट्राइंगल ABC सिमिलर है ट्राइंगल PQR के, एक तो ये चीज़ हमें पता है। दूसरा हमें ये भी पता है कि AD और PM मीडियन है, ठीक है। तो AD और PM मीडियन है, चलिए लिखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, उसको हम बाद में लिख लेंगे टू प्रूफ क्या करना है, कि AB बाय PQ इक्वल है AD बाय PM के। देखिए इस तरह के क्वेश्चन हमने पहले भी किए हैं। देखिए AB बाई PQ और AD बाई PM, तो डैट मीन्स ये जो दो ट्राइंगल दिख रहे हैं कौन कौन से, ABD और PQM, हम इन दो ट्राइंगलों के ऊपर काम करने वाले हैं। बेसिकली कोई कंस्ट्रक्शन की ज़रूरत नहीं है इसमें, सीधे इसका प्रूफ हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए कैसे करेंगे, हमें इन दो ट्राइंगलों को सिमिलर प्रूफ करना है। तो सिमिलर प्रूफ करने के लिए हमें चाहिए होंगे सबसे पहले या तो कोई एंगल इनके बीच में, या दो एंगल चाहिए होंगे, या फिर तीनों साइड के रेशियो। तो देखते हैं हमारे पास क्या क्या है, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ देख लेते हैं, सिंस ट्राइंगल ABC इज सिमिलर टू ट्राइंगल PQR, ये दो ट्राइंगल सिमिलर हैं, तो यहाँ से सिमिलरिटी का क्राइटेरिया लगाते हैं। क्या आएगा, AB बाय PQ इक्वल्स टू BC बाय QR इक्वल्स टू AC बाय PR, ये इक्वल आ जाएगा। अब आप देखिए AB बाई PQ ले लीजिए, ठीक है, और साथ ही साथ इस BC का मैं हाफ कर देता हूं यहाँ पे, ऐसे ही QR का भी हाफ कर देता हूं, ठीक है, इसको छोड़ दीजिए, ओके। अब AB बाई PQ ऐसे ही रहने दीजिए, BC का हाफ क्या हो जाएगा, BD, एंड QR का हाफ QM, ठीक है। और साथ ही साथ सॉरी, एक चीज और देखिए, क्योंकि दोनों ट्राइंगल सिमिलर हैं तो ये जो एंगल B है और ये एंगल Q है, ये भी तो आपस में इक्वल होंगे। एंगल B इक्वल्स टू एंगल Q, ठीक है,
ये किससे आया है, CPST से आया है, corresponding part of similar triangle. So therefore by side angle side, देखिए कैसे, एक साइड ये, एक साइड ये, एक साइड ये, एक साइड ये, और इनके बीच के ये दो एंगल आ गए, तो साइड एंगल साइड आया ना. तो साइड एंगल साइड से ट्राइंगल ABD सिमिलर ट्राइंगल PQM, जैसे ही ये आएगा तो आप फिर ये लाइन सीधे लिख देंगे, कैसे, AB बाय PQ इक्वल्स टू AD बाय PM. ओके, तो ये हमने प्रूव कर दिया, देखिए, हैंस प्रूव्ड. सो बच्चों, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को यहाँ तक समझ में आ गया होगा, क्योंकि ट्रायंगल सिमिलैरिटी चैप्टर जो है बोर्ड एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, और 1 बाय 1 हमने इसमें सारे क्वेश्चंस को सॉल्व किया हुआ है. कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं है एनसीईआरटी का जो हमने स्किप किया हो. ठीक है, तो आप लोग भी इन क्वेश्चंस को दोबारा करिए, बार बार प्रैक्टिस कीजिए, ताकि आपके बोर्ड एग्जाम में इसमें से अगर कोई भी क्वेश्चंस आते हैं तो आप वो क्वेश्चन स्किप ना करें, आपको वो सारे क्वेश्चंस आते हों. ठीक है, दूसरी बात, अब जितना भी हमने अब तक पढ़ लिया है, चाहे वो हमने क्वाड्रेटिक पढ़ा हो, चाहे अर्थमेटिक पढ़ा हो, चाहे वो हमने सिमिलैरिटी किया हो, तो उन पे बेस्ड क्वेश्चंस, उन पे जो बोर्ड एग्जाम्स में क्वेश्चंस आए हुए हैं, अब अगले वीडियो में हम उन क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं. ओके, तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में. तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, टेक केयर, और सभी लोग अच्छे से पढ़ाई कीजिए, मन लगा के करिए, और जितनी नोटबुक्स भर सकते हैं उतनी नोटबुक भरिए और अच्छे से पढ़ाई कीजिए. आप सबको मेरी शुभकामनाएं. तो चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, जो रहने वाली है एक टेस्ट सीरीज. ओके, चलिए, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी.